नमस्कार दोस्तों, नवोदय विद्यालय के द्वारा टीचर और नॉन टीचर पद के लिए 10,000 पदों पर न्यू भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यदि आप सभी लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति में विभिन्न शिक्षक और शैक्षणिक पदों के लिए जो भर्ती लिया जा रहा है, इसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आप सभी को इस भर्ती का पूरा ओवरव्यू डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं, जिसमें बताएंगे इस भर्ती के लिए दोनों पद जो आपका शिक्षक और अशैक्षणिक पद है, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा, उम्र सीमा न्यूनतम और अधिकतम कितना रहने वाला है, कितना उम्र सीमा में छूट मिलेगा, सैलरी कितना मिलेगा, कब से आप आवेदन शुरू कीजिएगा, यह सभी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो पूरा देखिएगा और काफ़ी ही बड़ा भर्ती है जिसमें सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। तो इस भर्ती का पूरा विवरण हम इस नोटपैड के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं। नीचे वैकेंसी का पूरा ओवरव्यू डिटेल्स जानकारी दिए हैं। टोटल पोस्ट रहेगा 10,000 पोस्ट रहेगा, जिसमें से टीचिंग और नॉन टीचिंग जो आपका पद रहने वाला है, इसके लिए 14/11/2025 यानी 14 नवंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है और 4 दिसंबर 2025 तक अंतिम तिथि दिया गया है आवेदन करने के लिए। तो यह जो 10,000 पोस्ट है, जिसमें से टीचिंग के लिए 7,000 पोस्ट रहने वाला है और बाकी के नॉन टीचिंग जो है इसके लिए आपका 3,000 पोस्ट रहने वाला है। तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा टीचिंग के लिए और नॉन टीचिंग के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा, नीचे हम बताएंगे। इससे पहले आप जानिए कि एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा। तो जनरल कैटेगरी के जो उम्मीदवार होंगे 1,000 रुपया लगेगा और बाकी के जो कैटेगरी हैं महिला भी लेकर के इसमें आपको 500 रुपया एप्लीकेशन फीस देना होगा। शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानिए। तो जैसा कि आपको पता है कि टीचिंग और नॉन टीचिंग का पोस्ट दिया गया है, तो पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जब आप आवेदन कीजिएगा तो मास्टर डिग्री आपको होना चाहिए, जिससे बीएड डीएलएड वगैरह आपको किए हुए रहना चाहिए। फिर टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए भी आपका ग्रेजुएशन और बीएड चाहिए इसमें, ठीक है। इंटरमीडिएट पास करने के बाद ग्रेजुएशन और बीएड आप किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आपका जो है गैर शिक्षक पद के लिए जो है यानी कि नॉन टीचिंग के लिए है, तो इसमें अनेक तरह के आपका भर्ती रहेगा, जैसे चपरासी के हो गया, माली के हो गया, इसी तरह से भर्ती रहेगा। तो पोस्ट के अनुसार इसमें शैक्षणिक योग्यता रहेगा। न्यूनतम जो आपका रहेगा वो 12th पास रहेगा और कुछ पोस्ट आपका जो रहेगा वो ग्रेजुएशन पर रहेगा। तो 12th पास पर भी पोस्ट इसमें रहने वाला है। जैसे माली के लिए है तो उसके लिए ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं पड़ने वाला है, चपरासी के लिए है तो उसके लिए ग्रेजुएशन नहीं 12th पास रहने वाला है, ठीक है। तो यह सब गैर शिक्षक पद में शामिल हो जाएगा, जिसके लिए आपका टोटल कितना है तो 3,000 पोस्ट है और टीचर के लिए कितना है तो 7,000 पोस्ट दिया गया है। अब उम्र सीमा के बारे में बात करते हैं। तो न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष रहेगा और अधिकतम उम्र सीमा प्रिंसिपल के लिए 50 वर्ष रहेगा। पीजीटी टीचर के लिए जो आपका है वो 40 वर्ष रहेगा और टीजीटी के लिए 35 वर्ष रहेगा। वहीं नॉन टीचिंग के लिए आपका 33 वर्ष रहेगा। तो यह उम्र सीमा के बारे में आप सभी को पता चल गया है। छूट जो मिलेगा, ओबीसी के विद्यार्थी 3 वर्ष का छूट मिलेगा ओबीसी के विद्यार्थी को, और एससी एसटी के 5 वर्ष मिलेगा, पीडब्ल्यूडी के 10 वर्ष मिलेगा, ठीक है। तो यह हो गया उम्र सीमा में छूट और अधिकतम उम्र सीमा कौन सा पोस्ट के लिए कितना अधिकतम उम्र सीमा रहेगा और कितना न्यूनतम उम्र सीमा रहेगा। यह सब प्रिंसिपल के लिए 20 वर्ष ना रह करके आपको 18 वर्ष ना रह करके 20 वर्ष रहेगा न्यूनतम उम्र सीमा। 18 वर्ष सिर्फ और सिर्फ रहेगा नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो यह उम्र सीमा के बारे में जानकारी हो गया है। अब सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी देखा जाए तो इसमें आपका शिक्षक पद जो रहेगा तो प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल का जो सैलरी है शुरुआती 78,000 से 78,800 से लेकर के 2 लाख प्लस सैलरी रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 47,000 से 47,500 से लेकर के 1.5 लाख तक की सैलरी जाएगा। फिर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए जो है 44,000 से लेकर के 1,42,000 तक आपका बेसिक सैलरी रहने वाला है। वहीं गैर शिक्षक की बात करें, जिसमें आपका आ जाएगा चपरासी आ जाएगा, माली आ जाएगा और भी अनेक पद रहेगा, तो उसमें आपको 19-20,000 से लेकर के 60,000 से ज़्यादा आपको सैलरी 63,000 सैलरी मिलेगा। कोई ऐसा पोस्ट है जिसमें 25,000 से स्टार्टिंग सैलरी है, 81,000 तक के जाएगा। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन में सैलरी का जिक्र नहीं किया गया है। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो आज से ही आवेदन शुरू हो रहा है, तो आप वहाँ से लिंक अभी एक्टिव नहीं किया गया। ये वीडियो हम सुबह के टाइम में रिकॉर्ड कर रहे हैं।
तो अभी लिंक एक्टिव नहीं किया गया है। कभी भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको डिटेल्स जानकारी मिल जाएगा। आवेदन आप करना चाहते हैं तो सभी यह महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो तैयार करके रखिएगा। शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, चालू मोबाइल नंबर और ईमेल ID, यह सब दस्तावेज तैयार करके रखना है और यह ऑफिशियल वेबसाइट पे आप सभी को आ जाना है। ठीक है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा तो नीचे यहाँ देखिएगा तो रिक्वायरमेंट का विकल्प दिया गया है। ठीक है, फॉर्म फिलअप यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पेज लोड होने दीजिए और उसके बाद यहाँ देखिएगा तो ये 2024 का नोटिफिकेशन दिया गया है, यहीं पे आपको लिंक एक्टिव मिल जाएगा। तो आज 14 तारीख है, अभी तक लिंक एक्टिव नहीं किया गया, या फिर तो स्टार्टिंग में ही देखिएगा तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप यहाँ से और भी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं और इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इस भर्ती को लेकर के जो जानकारी दी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ सरकारी नौकरी रिजल्ट योजना का अपडेट दिया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।